बहुत समय पहले तोहाई नामक एक राज्य था। उस गांव के पास से हेतोई नदी बहती थी। हर कोई कहता है कि इस हेतोई नदी में कभी सांपों का निवास हुआ करता था। एक इच्छाधारी नागिन सांपों की रानी थी। गांव के अंत में पिमला नामक एक पहाड़ी थी। उस पर्वत पर एक गुफा थी। गुफा जितनी बड़ी थी उतनी ही गहरी भी थी। गांव के सभी लोग कहते थे कि यह एक शापित गुफा है। एक बार जब कोई उस गुफा में प्रवेश करता है तो निकल नहीं पाता। तोहाई साम्राज्य के राजा थे महाराज जेकब। वह बहुत अच्छे और कुशल शासक थे। एक दिन जब राज दरबार में राजकार्य चल रहा था, ठीक उसी समय एक स्त्री रोती हुई राज दरबार में आती है और बोलती है, मेरे प्रभु, मुझे बचा लो, कृपया मेरे बेटे का रक्षा करें। आप कौन हैं? आपके बेटे को क्या हुआ? महामहिम, मेरे बेटे लुइस, वो बहुत जिद्दी है। वो जिद करके पिमला पहाड़ी की गुफा में चला गया। ये क्या? क्यों? लुइस, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। मेरी बात सुनो बेटा, जिद मत करो। उस गुफा में कोई नहीं जाता। हर कोई कहता है कि वो गुफा शापित गुफा है। वहाँ जो एक बार जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ओ, सब बकवास है। मैं ये सब नहीं विश्वास करता। मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करिए। इस थैले में मैंने कुछ खाना ले लिया है। मैं ठीक समय वापस आ जाऊंगा। और सुना है उस गुफा में बहुत बहुत सारा खजाना है। मौका मिला तो वो भी लेके आऊंगा। लालच में उसकी आंखें चमकने लगी। लुइस, मुझे खजाना नहीं चाहिए बेटा। हम ऐसे ही खुश हैं। क्यों माँ? ये सभी बहुत सालों से गुफा के अंदर बंद है। तो थोड़ा मैं अगर ले लूंगा तो नुकसान क्या होगा? यह कहकर वह घर से निकल जाता है। सब तो मैंने सुना। महाराज, आज 10 दिन हो गए, मेरा बेटा वापस नहीं आया। कृपया कुछ कीजिए। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ। महिला के चले जाने के बाद राजा जेकब ने अपने कुछ लोगों को गुफा में लुई की तलाश के लिए भेजा। लेकिन 7 दिन बाद भी उनमें से कोई वापस नहीं आया। राजा जेकब एक भारी जाल में फंस गए। अब क्या किया जाए, यह सोचकर वह बिस्तर पर लेट गए। राजा जेकब का सेनापति रयान था। रयान बहुत ईमानदार, मेहनती, बहादुर और धार्मिक युवक था। एक सुबह उसने सारी घटना सुनी और राजा के पास आया और बोला, सुप्रभात महाराज, मैंने सब सुना है। मैं एक बार उस गुफा में जाना चाहता हूँ। तुम जाओगे? हाँ महाराज। पर मैंने जिन लोगों को भेजा है वह कोई वापस नहीं आया अभी तक। मुझे सब पता है महाराज, तो मैं अकेला जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम में से कोई नहीं जानता कि वहाँ कौन सा अज्ञात खतरा हमारे सामने है, और तुम अकेले जाओगे? हाँ महाराज, मैं अकेला ही जाऊंगा। महाराज को समझाने के बाद रयान महल से छोड़कर अपने चाचा के घर चला आता है। रयान के चाचा अर्थर नाम के एक महान व्यक्ति थे। रयान अपने चाचा के घर जाता है और देखता है कि वह कुछ पढ़ रहे हैं। रयान उनके सामने जाकर खड़ा होता है तो अर्थर उसके ऊपर देखता है और बोलता है, ये क्या रयान, तुम अचानक इस समय मेरे पास? हाँ, मैं आपके पास कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो, बोलो। आपको देश का हाल तो पता ही होगा।
लोग इस तरह से गायब हो रहे हैं। पिमला पर्वत की गुफा में क्या है? वहां जाकर लोग गायब क्यों हो रहे हैं? मुझे सब जानना है, सब। हाँ, मैं सभी जानता हूँ, सब कुछ। ऐसा क्यों हो रहा है चाचा? आप तो बुद्धिमान हैं, क्या आप कुछ नहीं बता सकते? तो फिर तुम्हें मैं सब कुछ बताता हूँ। लगभग 2000 साल पहले गांव के पास से बहने वाली हेतोई नदी के नीचे सांपों का साम्राज्य था। उस राज्य की रानी एक इच्छाधारी नागिन थी। एक दिन वह नागिन जल के ऊपर आ जाती है। एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर चारों ओर घूमती है। वो घूमती हुई दूसरी ओर यानी पिमला पहाड़ी की तरफ चली जाती है और रास्ता ना मिलने पर वह पिमला पहाड़ी की तलहटी में हेतोई नदी में गिर जाती है। फिर वह नदी के पानी में अपना हाथ डुबाती है और देखती है वहाँ सोना है। तब वह सर्प का रूप धारण कर सोने का पीछा करने लगती है और पिमला पहाड़ी की गुफा तक पहुँच जाती है। गुफा के पास पहुंचकर वो फिर से एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है और इधर उधर देखने लगती है। जितना अधिक वह देखती है और उतना वह आश्चर्यचकित हो जाती है। सहसा उसे वहां एक हुष्ट पुष्ट सुंदर पुरुष दिखाई देता है। उसके शरीर से एक अजीब सी तेज निकल रही थी। नागिन उससे पूछती है, आप कौन हो? मैं इस गुफा का संरक्षक हूँ। किसके पास है इतनी संपत्ति? ये संपत्ति स्वयं जगदीश्वर की है। इस दौलत के करीब पहुँच पाना हर किसी का लिए संभव नहीं है। इस गुफा के खजाने को वे लोग ही देख सकते हैं जिनके दिलों में कोई पाप नहीं है, जिनके दिल सोने की तरह शुद्ध है। आज से मैं आजाद हूँ। अब से तुम इस गुफा की संरक्षक हो। अब से हर चीज की सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी रिहा कैसे होगी? क्या मुझे कभी रिहा नहीं किया जाएगा? मिलेगी। अगर कोई सच्चा ईमानदार व्यक्ति इस गुफा की गहराई में प्रवेश कर सके तो वही आपकी मुक्ति का कारण बनेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो सुंदर आदमी नागिन के सामने हवा में मिल गया और तभी से इच्छाधारी नागिन इस गुफा के सारे खजानों की रक्षा का कर्तव्य निभा रही है। तभी से यदि कोई व्यक्ति गलती से भी गुफा में प्रवेश कर जाता है और इतना सारा धन देखकर लालच से वशीभूत हो जाता है और चोरी करने की कोशिश करता है, इच्छाधारी नागिन उसे मार देती है। रयन सब बात सुन लेता है और अपने चाचा का घर छोड़कर अपने घर लौट आता है। चाचा के घर से लौटकर वह सारी रात सोकर सोचता रहता है कि वह एक बार उस गुफा में जाएगा। अगली सुबह वह महल में वापस आ जाता है। क्या हुआ रायन, तुम फिर वापस आए? महाराज, मैं अपना मन बना लिया है। मैं उस गुफा में अकेला ही जाऊंगा। मुझे उस गुफा के बारे में बहुत कुछ पता चला। क्या पता चला है तुम्हें? रयन ने अपने चाचा से जो भी सुना था सब कुछ महाराज को बोल देता है। महाराज भी सब सुनकर बोलते हैं, तुम जो बोल रहे हो सोच के बोल रहे हो? हाँ महाराज। विजयी भव। उसने महाराज को प्रणाम किया और महल से बाहर आ गया। अगले दिन वह गुफा की ओर निकल जाता है। सारा दिन चलने के बाद रयान दोपहर के समय पिमला पर्वत की गुफा पर पहुंच जाता है। फिर वह साहस का परिचय देते हुए गुफा में प्रवेश करता है।
गुफा में प्रवेश कर उसने देखा कि चारों तरफ सोने के दाने और कीमती पत्थर बिखरे हुए हैं, परंतु इतने सारे आभूषण देखकर भी उसके मन में लालच नहीं आता है, क्योंकि वह ईमानदार और निष्ठावान था। उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, गांव वालों का बचाव। जैसे ही वह गुफा में आगे जाता है, उसने अपने गांव के कई लोगों को देखा। उसमें से कुछ को पूरी तरह से मर चुके थे और कुछ गुफा की जमीन पर अधमरे बेहोश पड़े थे। उन लोगों को पार करते हुए उसने अंदर प्रवेश करता है और देखता है लुइस को। लुइस उसका दोस्त था। रयान लुइस के पास जाकर बोलता है, लुइस, लुइस मेरा दोस्त, प्लीज प्लीज बात करो। रयान लुइस को पकड़कर जोर जोर से हिलाता है। तभी इच्छाधारी नागिन मानव का रूप धारण कर रयान के सामने आ जाती है और बोलती है, आप कौन हैं? मैं रयान हूँ। मैं गांव के लोगों को वापस लेने आया हूँ, अपने दोस्त को वापस लेने आया हूँ। नागिन रयान की हिम्मत से हैरान होकर बोलती है, आपका हृदय सचमुच सोने के समान शुद्ध है। यह इतना सारा खजाना देखकर आपके मन में कोई लालच पैदा नहीं हुआ। आप अपने गांव के लोगों की जान बचाने के लिए ही यह आए हैं। आपकी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपके सभी ग्रामीणों का जीवन लौटा दिया। तभी पूरी गुफा में नीला धुआं भर जाता है और मृत और अधमरे लोगों की जिंदगी वापस आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से ये सारी संपत्ति आपकी है। आज से मैं आजाद हूँ। जिसने मुझे इस खजाने की रखवाली का काम दिया था, उसने बोला था कोई ईमानदार व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर पाए तो तुमको रिहा की जाएगी। मतलब? आज से ये सारी संपत्ति आपकी जिम्मेदारी है। यह बोलकर नागिन धुएं में लुप्त हो जाती है। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.